आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान का भूगोल में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चंबल नदी और बनास नदी के बारे में चर्चा की थी। राजस्थान के इस मानचित्र में कुछ नदियों को दिखाया गया है। सबसे पहले हम जो बैंगनी कलर की नदी है चंबल नदी, उसे देखते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि वह मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी की से निकलकर यमुना नदी में मिलती है और उसकी मुख्य सहायक नदी, जो कि राजस्थान की सबसे बहाव क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी है, बनास नदी, राजसमंद जिले में से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी से मिल जाती है। ये नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है। बाकी जो नदियाँ इस मानचित्र में दिखाई गई है, माही नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी नदी, ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर या कच्छ के रन में विलीन होती है। आज हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ मुख्यतः लूनी, माही, साबरमती है। पश्चिमी राजस्थान में महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है, क्योंकि यह मरुस्थलीय प्रदेश से बहते हुए शुष्क धरती और इस क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाती है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले में नाग पहाड़ से होता है। यह नदी अजमेर से निकलकर पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में से बहकर अंततः गुजरात राज्य में कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है। इस नदी की एक विशेषता यह है कि इसका पानी बालोतरा, जो कि बाड़मेर ज़िले में है, वहीं तक मीठा रहता है। उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ, लीलड़ी, यह नदी अजमेर में जवाजा के निकट से निकलती है तथा पाली जिले में लूनी नदी से मिल जाती है। मीठड़ी, यह नदी पाली तहसील में अरावली पर्वतमाला से निकलती है और बाड़मेर से बहती हुई आंवला गांव के नज़दीक लूनी नदी में मिल जाती है। जवाई, जवाई नदी पाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है और जालोर में पल्लाई गांव के पास इसके बाएं किनारे पर सुकड़ी नदी तथा बिराना गांव में यह खारी नदी से मिल जाती है। तत्पश्चात बाड़मेर में लूनी से यह नदी मिल जाती है। सुखड़ी प्रथम, यह नदी अरावली से निकलकर बाली में सरदार समंद में गिरती है। सुखड़ी द्वितीय, अरावली की पहाड़ियों से यह नदी निकलकर पाली में बहती हुई बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। बाड़ी प्रथम,
अरावली की पहाड़ियों से निकलने के बाद पाली के लालसनी गांव के समीप यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। भाड़ी द्वितीय सिरोही जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर जालोर जिले में यह नदी सूखड़ी तृतीय नदी में मिल जाती है। सागी सिरोही में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर जालोर में बहती हुई बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खाटू गांव के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के मध्य सीमा बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और अंततः यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी में इसकी सहायक नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण सिंचाई हेतु किया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन। पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है। सिरोही जिले में यह प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ध्यान रखना है, एक मुख्य बनास नदी है जो कि चंबल नदी में मिलती है, एक पश्चिमी बनास नदी है जो कि कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। साबरमती नदी। यह नदी उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से निकलती हुई उदयपुर और सिरोही जिलों में बहती है और अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अपने प्रारंभिक प्रवाहित क्षेत्र में यह नदी वाक्कल के नाम से जानी जाती है। हथमती, मेसरवा और याजम इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये मुख्य नदियां थी जो कि पश्चिम की ओर बहती है, जिनमें साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, माही नदी और मुख्यतः लूनी और उसकी सहायक नदियां हैं, जो कि इस मानचित्र से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।